बांग्लादेश में शेख हसीना को फांसी का ऐलान कर दिया गया है। जी हां, पूर्व पीएम शेख हसीना को बांग्लादेश के इंटरनेशनल क्राइम ट्रिब्यूनल ने मौत की सजा सुनाई है और इसके बाद से ही बांग्लादेश हिंसा की आग में जल उठा है। हिंसा में अब तक 2 व्यक्ति की मौत हुई है, दर्जनों लोग घायल हो गए हैं। सोमवार को जब शेख हसीना को सजा सुनाई जा रही थी, तब छात्र आंदोलन से जुड़े लोगों ने बांग्लादेश के संस्थापक शेख मुजीबुर रहमान के घर को जलाने की कोशिश भी की गई। वहीं हसीना को सजा सुनाए जाने के बाद कुछ लोगों ने मिठाइयां बांटी। इस दौरान 2 गुटों में झड़प भी हो गई। बांग्लादेश में हालात तनावपूर्ण बने हुए हैं। इसके अलावा कोटली पारा में बम धमाके में पुलिस के 3 जवान जख्मी हो गए। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को तितर बितर करने के लिए लाठियां भी चलाई और आंसू गैस के गोले भी दागे गए। बांग्लादेश की पूर्व शेख हसीना को मौत की सजा सुनाए जाने के बाद उनकी पार्टी आवामी लीग ने बंद का आह्वान किया। आवामी लीग ने ढाका के इंटरनेशनल क्राइम ट्रिब्यूनल के फैसले को पूरी तरह से खारिज कर दिया है और लोग जो है यानी कि जो पार्टी के नेता हैं, वो जहांगीर कबीर नानक ने पार्टी के फेसबुक पेज पर एक वीडियो जारी कर कहा है कि यह फैसला पक्षपातपूर्ण है और राजनीति बदला लेने वाला है। तो राजनीतिक बदला इस फैसले को बताया गया है। कुल मिलाकर आपको बता दें कि जो हालात बने हुए हैं हसीना के लिए, बांग्लादेश में गृह युद्ध जैसे माहौल, वहां गृह युद्ध जैसी स्थिति बन गई है। बांग्लादेश में हालात बेकाबू हो गए हैं। प्रदर्शनकारी सड़कों पर उतरे हुए हैं और लगातार वहां पर आगजनी हो रही है, तोड़फोड़ की जा रही है। हसीना की पार्टी ने बांग्लादेश में बंद का ऐलान कर दिया है और इसी के साथ ही शेख हसीना पर फैसले के बाद हिंसा वहां पर और भी ज्यादा भड़क उठी है। स्थिति बहुत ज्यादा वहां पर भयावह हो गई है। बांग्लादेश में यूनूस सरकार के खिलाफ प्रदर्शन वहां पर हो रहा है और शेख हसीना की पार्टी की तरफ से ये लगातार प्रदर्शन, भीड़ ने बांग्लादेश के कई शहरों में आगजनी की है, तोड़फोड़ वहां पर की गई है। इसी के साथ ही ढाका समेत कई शहरों में धमाके की आवाज वहां पर लगातार सुनाई दे रही है। यानी कि जो तमाम चीजें वहां पर हुई है, वो शेख हसीना को जो फांसी की सजा वहां पर सुनाई गई है और इसके बाद कोहराम की स्थिति देखने को मिल रही है। हमारे साथ हमारे मेहमान भी जुड़ चुके हैं, कर्नल टीपी त्यागी रक्षा विशेषज्ञ के तौर पर और अरविंद सिंह तेजावत विदेश मामलों के जानकार भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले मैं आपके पास आऊंगी टीपी त्यागी सर, क्योंकि देखिए जो कल बांग्लादेश में हुआ, शेख हसीना को फांसी की सजा जो सुनाई गई है, सबसे पहले तो इस फैसले को आप किस तरीके से देख रहे हैं, ये समझाइए। देखिए जी, ये फैसला गलत है हमारी दृष्टि में तो, और ये 100% गलत है। कारण कई है। पहला कारण तो यही है कि ये फैसले में जो वहाँ सरकार है, वो सरकार ऑथराइज नहीं है जी। वो सरकार का काम, जो वहाँ पे चुनी हुई सरकार नहीं है, यूनुस की सरकार चुनी हुई नहीं है, वो तो थोपा गया है वहाँ पे, पहली बात। दूसरी बात, जब से यूनुस की सरकार आई है, तब से एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग्स की संख्या बढ़ चुकी है उस संख्या से जो शेख हसीना के समय में थी। यानी कि अगर इन्हें फांसी की सजा दी जाती है तो यूनुस को भी फांसी की सजा दी जानी चाहिए, बिकॉज एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग, मैं जनरल किलिंग की बात नहीं करता हूँ, ऐसी किलिंग जो जिन्हें एक्स्ट्रा जुडिशियल कहा जा सकता है, वो बढ़ गई है। और अब जो उनका बेटा है शेख हसीना का, वो वाशिंगटन में था, उसने इस सजा के ऐलान से पहले ही कह दिया, कहने लगे मुझे मालूम है फैसला क्या आने वाला है, शेख हसीना को फांसी की सजा होगी, मेरी माँ को फांसी की सजा होगी, मेरे बाप को भी मार दिया, इनके बाप को भी मार दिया गया था। अब बोले ऐसा है कि हम फरवरी 2026 में बांग्लादेश में इलेक्शंस नहीं होने देंगे जब तक ये अवामी लीग को के ऊपर से प्रतिबंध नहीं हटाते। ये स्थिति है, यानी कि ये जो फैसला है पक्षपातपूर्ण है। दूसरी बात, वकील उनका, जज उनके, जो स्क्रिप्ट वो उन्होंने लिखी, तो हम इसे कैसे मान लें कि ये बाकायदा आर्गुमेंट के साथ की गई है। इसमें जो विटनेसेस हुई, वो विटनेसेस ट्यूटर्ड थी, इनसफिशिएंट थी, तो ये फैसला गलत। और अब जो शेख हसीना के बारे में कहा जा रहा है भारत को कि आप उसे वापस बांग्लादेश भेज दो, हमें बिल्कुल नहीं भेजना चाहिए। वो कहेंगे कि साहब हमारी बाकायदा एक ट्रेटी है 2013 की, हमने मान लिया, पर ट्रेटी में कई कंडीशंस ऐसी हैं। पहली कंडीशन तो यही है एक में कि भाई जो ऑफेंस है, वो ऑफेंस दोनों कंट्री में होना चाहिए। अब वहां पे ऑफेंस है क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी,
जो वहाँ की सुप्रीम कोर्ट ने बताया है। हमारे यहाँ इस किस्म का कोई इंडियन पिनल कोड में या कहीं क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी नहीं है। पहले तो यहीं पे प्रॉब्लम आ जाती है। फिर दूसरी बात उस ट्रीटी में ये भी है कि हम एक दूसरे के साथ अपने लोगों को नहीं भेजेंगे दूसरे देश में ऑफेंस के ऊपर, अगर ऑफेंस इज ऑफ पॉलिटिकल करेक्टर। और अगर इन दोनों बातों को छोड़ दे तो फाइनल बात ये है कि उसमें ट्रीटी के अंदर ये भी लिखा है कि एक्सट्रेडिशन विल नॉट टेक प्लेस इफ इट इज नॉट इन गुड फेथ एंड इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस। अब गुड फेथ और इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस को देख ले। गुड फेथ जो बांग्लादेश के साथ हिंदुस्तान का था, क्या इस समय है? यूनुस के आने के बाद में ही हैज शिफ्टेड, ही हैज ब्रीच्ड गुड फेथ। जो खड़े होकर ये बोलते हैं कि सातों नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट लैंड लॉक्ड हैं और जो पानी है उसका तो मैं गार्जियन हूँ, लिहाजा चाइना आओ और मेरे चिटागोंग पे मेरे साथ काम करो। तो इसका मतलब फेथ हैज बीन टोटली ब्रीच्ड। और अब जहाँ तक बात थी इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस, तो इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस ये कहता है कि तुम दूसरे के ऊपर उंगली तब उठाओ जब तुम्हारे में कोई दोष ना हो। एंड ही इज फुल ऑफ क्राइम, क्योंकि इनकी पूरी कैबिनेट के अंदर या तो जमात इस्लामी है, या जमात उल मुजाहिदीन है, या अंसार उल बंगला है। 15 लोग ऐसे हैं जो टेररिस्ट हैं। और ये कहते हैं कि शेख हसीना टेररिस्ट थी, जिसने बांग्लादेश को उस शिखर पर पहुंचा दिया कि उसकी इकोनॉमी एक समय में पाकिस्तान से कहीं ज्यादा बेटर हो गई थी। उस शेख हसीना को जो ये कहते हैं कि साहब ये टेररिस्ट है, और खुद अपनी सरकार में उन्होंने अपना उस जनरल को, जिसका नाम है लेफ्टिनेंट जनरल हसन, जो आतंकियों से समर्थित है, उसको भेजा पाकिस्तान में, इसलिए कि वहाँ की आईएसआई को बुला के लाए और ले जाए सिलीगुड़ी कॉरिडोर में, चिकन नेक में। क्या दिखाने के लिए? क्या इसे गुड फेथ कहा जाएगा या इसे इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस कहा जाएगा? तो मैं समझता हूँ अंडर ऑल सर्कमस्टांसेस हमें शेख हसीना को एक्स्ट्राडाइट भी नहीं करना चाहिए, और फर्म लैंग्वेज में हमें कह देना चाहिए बांग्लादेश को कि एनफ इज एनफ, बी रेडी नाउ फॉर फर्दर एक्शन। बिल्कुल। और क्योंकि देखिए अब जब भारत से मांग की गई है, या प्रत्यर्पण की मांग की गई है शेख हसीना की, ऐसे में ये भी समझना जरूरी हो जाता है कि भारत का इस पर क्या स्टैंड होगा। अरविंद सिंह तेजावत, क्या लगता है जो प्रत्यर्पण की मांग की गई है बांग्लादेश की तरफ से शेख हसीना की, भारत का रुख क्या होगा इस मामले में? भारत ने पहले ही स्पष्ट कर दिया है कि ये जो बांग्लादेश में जो सो कॉल्ड इंटरनेशनल जो ट्रिब्यूनल ऑफ जो कोर्ट है, वो उसके फैसले को नहीं मानती है। वो बिल्कुल कंगारू कोर्ट की तरह उसने डिसीजन दिया है, और जो इसमें शब्द इंटरनेशनल है वो कहीं पर भी इंटरनेशनल कम्युनिटी को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है। दूसरा बात यह है कि भारत का तर्क ये है कि जो प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस के तहत कम से कम जिस पे आरोप लगाए जाते हैं उसको अपना जवाब देने का मौका दिया जाता है। पर यहाँ तो शेख हसीना के खिलाफ जी, चलिए अब आपकी आवाज, एक एक्स पार्टी केस चला का दलील सुने उन्होंने। आ रही है मेरी आवाज? जी जी आ रही है, बोलिए सर। जी, तो जो प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस है उसका भी यहाँ पे वायलेशन हुआ है। भारत सरकार ने साफ साफ कहा है कि